रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, तब एक पुराने और सुनसान इलाके में हवा कुछ अलग तरह से चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस हवा में कोई फुसफुसाहट घुली हो, कोई जो किसी का इंतजार कर रही हो। जामनगर के उस हिस्से में जहां कभी लोगों की भीड़ रहती थी, अब सिर्फ टूटी दीवारें और बंद खिड़कियां थी। वहीं के बीचों बीच एक पुराना ब्यूटी पार्लर खड़ा था, ग्लोइंग ब्राइड्स बाय अंजू। बरसों से बंद सा दिखता ये पार्लर देखने में तो आम लगता था, लेकिन इसके भीतर कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। 2 दिन बाद शहर की एक लड़की, उर्वशी, की शादी थी। वो अपने बड़े दिन को लेकर बेहद उत्साहित थी। कई पार्लर देख चुकी थी, लेकिन किसी में उसे परफेक्ट एहसास नहीं मिला। तभी उसे किसी ने एक नाम सुझाया, मेकअप आर्टिस्ट अंजू। कहा जाता था कि अंजू का किया हुआ मेकअप किसी को भी अप्सरा जैसा बना देता है। उर्वशी को यह नाम बहुत भाया। उसने बिना देर किए उसे फोन लगाया। फोन पर आवाज कुछ अलग थी, गहरी, धीमी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। वो आवाज सुनते ही उर्वशी के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसकी उत्सुकता डर से ज्यादा थी। उसने बुकिंग कराई और अंजू ने उसे एड्रेस भेज दिया। एड्रेस देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। पार्लर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में था, मगर उर्वशी ने सोचा शायद वहां का माहौल शांत होगा और मेकअप के लिए परफेक्ट। शादी के दिन सुबह सुबह उर्वशी तैयार होकर अपने परिवार से बिना बताए उस जगह पहुंची। धूप तेज थी, लेकिन रास्ते में जैसे जैसे वो बढ़ती गई, पेड़ों की परछाइयां गहरी होती गई और हवा ठंडी होने लगी। सड़क खत्म होते होते वो एक पुरानी इमारत के सामने खड़ी थी, वही ग्लोइंग ब्राइड्स बाय अंजू। दीवारों पर धूल, जालों से ढके बोर्ड और बंद दरवाजे देखकर उसका दिल थोड़ा धड़क उठा, लेकिन भीतर जाने की चाह उस डर पर भारी थी। अंदर कदम रखते ही हल्की सी गुलाब की खुशबू फैली, मगर साथ ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी गर्दन के पास सांस ले रही हो। चारों तरफ सन्नाटा था। उर्वशी ने कुछ देर चारों तरफ देखा। चमकते शीशे, पुराने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बोतलें और कोने में रखा एक बड़ा लाल पर्दा, सब कुछ किसी अनकहे रहस्य से भरा था। अचानक पर्दे के पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत और गोरी औरत बाहर आई। उसकी मुस्कान इतनी परफेक्ट थी कि किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। उसने सफेद गाउन पहना था और उसके बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें चांदनी कैद हो। वो थी मेकअप आर्टिस्ट अंजू। अंजू ने उर्वशी को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उर्वशी को लगा जैसे उसकी आंखें किसी जादू में फंस रही हों। वो आराम से बैठ गई और आंखें बंद कर ली। तभी कमरे में हल्की हवा चली, लाइट्स झिलमिलाई और सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारों पर लटकी तस्वीरों के चेहरे विकृत होने लगे, शीशे में परछाइयां हिलने लगी और मेकअप ब्रश अपने आप हिलने लगे। अंजू का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल चमकने लगी, होंठ काले पड़ गए और उसकी हंसी में एक ऐसी प्रतिध्वनि थी जो किसी भी इंसान का खून जमा दे। वो चुड़ैल बन चुकी थी, खूबसूरती की चुड़ैल। वो उर्वशी के चेहरे पर लाल तरल जैसी चीज लगाने लगी। ये कोई लिपस्टिक या फाउंडेशन नहीं था, ये खून था, जो शायद उन दुल्हनों का था जिन्होंने उससे पहले उससे मेकअप कराया था। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ वो कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ उसकी सांसों और ब्रश की खुरदरी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों में मेकअप पूरा हो गया। चुड़ैल ने फिर से इंसानी रूप धारण किया और उर्वशी को आंखें खोलने को कहा। आईने में उसने जो देखा, उससे उसका दिल खुशी से भर गया। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखें दमक रही थी। उसे लगा जैसे वो दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन बन गई हो। वो मुस्कुराई, चुड़ैल को धन्यवाद कहा और जल्दी से चली गई। लेकिन जब वो अपनी शादी में पहुंची
तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। पर वो नजरें प्रशंसा की नहीं, भय की थी। हर कोई पीछे हट रहा था। दूल्हा तक कांप गया। जब उसने आईना देखा तो चीख निकल गई। उसके चेहरे पर खूबसूरती नहीं, बल्कि किसी भयानक चुड़ैल का चेहरा था। उसकी आंखें गहरी काली, त्वचा फटी हुई और होंठ नीले हो चुके थे। वो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर अंजू यानी चुड़ैल अपने पार्लर में हंस रही थी। हर नई दुल्हन उसका नया शिकार बन रही थी। धीरे धीरे उसके पास ऐसे कई केस आने लगे। दुल्हनें शादी से पहले बेहोश या मृत अवस्था में मिली। शहर में डर फैल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आए ऋतु, एक समझदार और आध्यात्मिक लड़की, जिसे हमेशा महसूस होता था कि उसके आसपास क्या सही है और क्या नहीं। जब उसने अंजू मेकअप आर्टिस्ट का नाम सुना तो उसे भीतर से कुछ गलत लगा। लेकिन वो जानती थी कि अगर चुड़ैल जैसी कोई चीज है तो उसे खत्म करने का यही मौका है। शादी के दिन ऋतु ने हिम्मत दिखाई और उसी एड्रेस पर पहुंची। पार्लर वैसा ही था, वीरान लेकिन आकर्षक। अंदर जाने पर उसे वही ठंडक, वही खुशबू महसूस हुई। मगर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर बना लिया। धीरे धीरे कमरे की लाइट्स मंद होने लगी और फिर वही दृश्य, पर्दे के पीछे से अंजू निकली, मुस्कुराती हुई। अंजू ने वही पुरानी प्रक्रिया दोहराई। कुर्सी, आंखें बंद, 2 मिनट का मेकअप। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। ऋतु ने अपनी आंखें बंद तो की, मगर मन की आंखें खुली रखी। उसने देखा अंजू का रूप बदल,